भारतवर्ष संस्कृत, समाज और शिक्षा को लेकर चलने वाला एक विकसित देश की कैटेगरी में लगातार बढ़ता जा रहा है। संस्कृत, गीत, संगीत ये कहीं ना कहीं एक विकसित भारत के एक अंग होते हैं जिसके माध्यम से कोई भी देश प्रगति की ओर बढ़ता है। संस्कृति, संगीत के माध्यम से हम उन शब्दों को व्यक्त कर पाते हैं जो चाहे वो समाज की कोई परिस्थिति हो, स्थिति हो, और उससे अपने देश की वर्तमान स्थिति को भी हम प्रकट कर सकते हैं। ऐसी कुछ पावर है, ऐसी कुछ ताकत है शिक्षा और संगीत के अंतर्गत। आज हम बैठे हुए मध्य प्रदेश के सीधी जिला में। मध्य प्रदेश का सीधी जिला जो कि संस्कृत की धरोहर, संगीत की धरोहर है। यहाँ पर कई ऐसे कार्य हुए शिक्षा के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में जिसके कारण दिनों प्रतिदिन मध्य प्रदेश का यह जिला लगातार ऊंचाइयों पर जाता जा रहा है। और हमारे साथ आज है शामिल हुई हैं व्यक्ति विशेष में मर्डिका पांडे। आपका समिति चलती है, आपके पास देश विदेश से बच्चे प्रशिक्षण के लिए आते हैं और संगीत का प्रशिक्षण लेकर जाते हैं। लास्ट दिन आपके माध्यम से बताया गया कि विदेशों के बच्चे यहाँ आए, 7 दिन 15 दिन आपके माध्यम से यहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के साथ साथ भविष्य में वो अपनी संस्कृति को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएं, इसका भी आप उन्हें जानकारी प्रदान। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ये आपका पूरा संस्थान ही है और आप देख पा रहे होंगे, अगर हम नजर डालें तो आप जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य की परम शिष्या हैं। आपने बागेश्वर धाम जो कि काफी पीछे चर्चित रहा है, वहां के जो पीठासीन है उनके माध्यम से चूंकि वो बहुत चर्चित रहे हैं और कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम को काफी मान्यता में रखा गया। सनातन धर्म जो बढ़ा लास्ट 1 साल 2 साल के अंदर, जितना सनातन धर्म में काम हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम जो शास्त्री जी हैं उनका काफी योगदान रहा है। तो आप उनके यहाँ भी भजन संध्या में शामिल होती आई हैं। साथ ही साथ आप चित्रकूट में झूला महोत्सव में आमंत्रित की गई, वहां पे आपने प्रस्तुति दी। साथ ही साथ सीधी जिला के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं उसमें भी आप कहीं ना कहीं निर्णायक मंडल के रूप में सम्मिलित होती हैं। आप देख पा रहे होंगे, हमारे जो दर्शक है वो देख पा रहे होंगे, ये सामने एक प्रतिमा रखी हुई है। ये आपको श्री रामभद्राचार्य जी के माध्यम से दिया गया है और वो अभी तुरंत का है जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। ये प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, वहां पे जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई उसमें आपको सम्मिलित किया गया और आपने अपनी प्रस्तुतियां भी दी। ऐसा पूरा आपका परिचय रहा है और ये सीधी जिला के लिए बहुत बड़ी बात है, काफी सम्मान की बात है। जब आपको अयोध्या में आमंत्रित किया गया तो हमारे जो सीधी जिला है उसके कलेक्टर साहब, जो जिलाधीश हैं, विधायक और साथ ही साथ समाज के कई बड़े समाज सेवियों ने भी आपके लिए वहां पर आपको प्रोत्साहित किया था और ये बहुत बड़ी बात थी सीधी जिला के लिए। हम सीधे बात करेंगे मणिका जी से कि कैसा उनका सफर रहा, किस किस क्षेत्र में वो कार्य कर रही हैं और अभी उनका जो मेन कार्य है और भविष्य में वो किस स्तर पर जो भारत देश की संस्कृति है, जो भारत देश का धरोहर है, उसको किस स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। मणिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका WPT न्यूज़ 24 के परिवार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, कैसा आपका, चूंकि हमने देखा बहुत सारे अचीवमेंट हैं आपके पास, सांस्कृतिक कलाओं में आपने बहुत कार्य किया है और सीधी चूंकि जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, यहाँ के क्षेत्रफल को हम नापते हैं तो काफी छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लगता है, लेकिन इस छोटे से शहर में रहकर आपने काफी बुलंदियों को छुआ है। तो इसके पीछे क्या आपका स्टार्टिंग से रहा है, कैसे आपने अपना ये करियर स्टार्ट किया इस क्षेत्र में और आज इस स्तर पर है? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए। और
ये जो भाग्य है, दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होता है भाग्य, किसी को कोई चीज भाग्य से मिलती है, डेस्टिनी, और बस उसको एक ही काम करना होता है कि हम उसको स्वीकार एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, और ये बड़ा आसानी से हो जाता है। दूसरा प्रकार का जो ये व्यक्ति होते हैं वो होते हैं डेस्टिनी, यानी भाग्य को छीनते हैं, अपने अधिकार को छीनते हैं अपने स्ट्रगल के माध्यम से। तो उनमें से मुझे लगता है मैं हूँ। मैंने अपने भाग्य को, अपने अधिकार को लेने का प्रयास किया है, और हर पग में स्ट्रगल है, हर स्टेप में हमें मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। इसलिए उस चीज़ में वहाँ तक पहुँचकर भी जो प्राउड जैसी चीज़ है वो नहीं आती, और ये बहुत बड़ी बात है। उस चीज़ का महत्व हमें पता है। कितनी उम्र से आपने इस क्षेत्र में काम किया, संगीत के क्षेत्र में काम किया? क्या उम्र रही होगी जब से आपने इस विधा में कार्य करना शुरू किया? मेरे जो घर के संस्कार हैं, माता पिता का जो वो है, तो संगीतमय रहा है, शुरू से ही रहा है। और भक्ति भजन अनूप जलोटा जी के, भजन सम्राट जी के गाने लगते थे बचपन में, सुनते थे हम लोग। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ये 12th क्लास के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमको अपना जीवन पूरा संगीतमय रखना है, और बस वही हो रहा है। और हमने उससे पढ़ाई की, और आज मैं ये सब कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। अच्छा, क्या शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जो शिक्षा हुई, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, सीधी में आप रही, तो यहाँ पे कोई ऐसा, क्योंकि आप बाहर देखते हैं हम लोग की बड़े बड़े संगीत शिक्षा संस्थान बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे जाके प्रॉपर वहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं और कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जब हम सीधी पे नजर डालते हैं तो ऐसा हमें तो नजर नहीं आया। हम लोग भी 1-2 साल से अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो नहीं आया। तो क्या वो आपने अपने घर में कार्य किया, या आपके कोई गुरुजन रहे, या बाहर जाके आपने उस क्षेत्र पे कार्य किया? जो मेरा संस्थान है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं? जी नहीं, आपने जब सीखा, ये तो आपकी संस्थान है, आप बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया इन चीजों का? इन चीज़ों का जो प्रशिक्षण है उसका एक स्टोरी है कि हम सीधी में रहते हैं, और सीधी की स्थिति ये है कि यहाँ संगीत का जो कुछ भी है, शिक्षा है, वो कहीं से नहीं प्राप्त हो रही है। आज भी ये है, और उस समय भी थी जब हमने शुरुआत की थी, 2014 की बात है। तो हमने ये सोचा कि देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, लड़कियां हैं, लड़कियां घर से बाहर निकल के पढ़ें तो बहुत बड़ी बात होती है। और हमने सोचा संगीत के लिए क्यों नहीं ऐसा कर सकते, जब लोग कंप्यूटर साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर हमने ये डिसाइड किया। फिर ग्वालियर राजा मान सिंह तोमर में हम वहाँ रूम लेके रहते थे, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया मैंने, ग्रेजुएशन कंप्लीट। उसके बाद बनारस में जाना हुआ। बहुत सुंदर सफ़र रहा, बहुत सारे अनुभव हैं इसके। और घर से बाहर रह के हमने संगीत की शिक्षा लेने की कोशिश की, गुरुजनों के साथ रहा। उसके बाद मैं पुनः सीधी में आके स्थित हो गई, और मैंने ये एकेडमी की शुरुआत की। बहुत बड़ी बात, चूंकि अभी मैं वही आपसे पूछ रहा था कि जो इसकी संगीत की शिक्षा है वो आपने कहाँ ली, तो कहीं ना कहीं आपने ग्वालियर मान सिंह कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से लिया। अब बात ये आती है कि जब आप बाहर एक बार निकलते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हमने जो देखा है, अमूमन बच्चे वो प्रयास करते हैं कि हम बाहर रह के ही अपने क्षेत्र पे काम करें, हम लौट के वहाँ न जाए। तो आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि हमें अपने जन्मभूमि में जाना चाहिए, अपने कर्मभूमि में जाना चाहिए, और उसी सेक्टर को जहाँ पे हमने जन्म लिया, और कहीं ना कहीं वो जो पिछड़ा था शिक्षा के क्षेत्र, आपके संगीत के क्षेत्र में, उसको बढ़ाया। तो ये डिसीजन आपने कैसे, किस आधार पे लिया? ये आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है। मुझे अपने सीधी से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मैं यहाँ की पैदाइशी हूँ। मेरा जो बर्थ प्लेस है सीधी है। तो मैं ये शुरू से जानती थी कि सीधी का जो नाम है वो जनरली लोगों के लिए बड़ा नया सा होता है। सीधी क्या है, सीधा ये क्या है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, ये कब। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि मैं जब आगे बढ़ूंगी तो मैं सीधी को साथ लेकर चलूंगी। तो बस वही हो रहा है। नहीं, बहुत बड़ा एक मैसेज है अपने समाज के लिए, क्योंकि अगर आप समाज पे रह के और अपने ही समाज को अपने उस दिशा में बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम बता रहे थे, अपने दर्शकों को बताया, जो हमारे पास आपका एक चेकलिस्ट आई थी उसके माध्यम से हमने आपकी उपलब्धियों के बारे में बताया, और जो बड़े अनूप जलोटा जी जैसे आपने अभी बताया, उनके साथ भी आपने काम किया हुआ है, उनके भजन संध्या में आप उनके साथ रहे हैं।
सदगुरु आपके जो रामभद्राचार्य जी महाराज हैं उनके साथ आपने काम किया, बागेश्वर धाम महाराज जी हैं उनके साथ आप काम किया, तो ये जो आपको लगातार उपलब्धियां मिलती रही, तो वो आप किस आधार पर उसको क्या मानते हैं कि भविष्य में ये आपको कहाँ तक ले जाएंगी और कौन सा मंच आप डिजर्व करना चाहती हैं? हालांकि ये सब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें होंगी, बस चल रही हूँ, हो रहा है, एक्सेप्ट करती जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे स्वभाव के अनुकूल चीज़ मुझे मिल रही है। आध्यात्मिकता और भक्ति भाव से भरा हुआ संगीत मुझे गाने को मिल रहा है, और इतनी प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ भी सम्मानित मंच कहलाते हैं, तो ये तो मेरा पसंद है जो मुझे मिल रहा है, और आगे ऐसे चलता रहेगा, पता नहीं कहाँ तक जाना है अभी तो। और गुरु की कृपा कहना चाहिए, जगत गुरु जी के से दर्शन होने के बाद, उनका आशीर्वाद और प्यार पाने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें मिली, और मेरे गॉड फादर अनूप जलोटा जी से मेरी मुलाकात हुई, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आप लोगों के सामने जो भी है, ये सब उनकी वजह से है। माय गॉड फादर भजन सम्राट अनूप पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। समाज में कहाँ पे आपको, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो समाज में भी बहुत सारे ऐसी बातें आती हैं जो आपको लगातार पीछे खींचने का प्रयास करती हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं घर से, समाज से, तो क्या कुछ ऐसी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा इस पूरे करियर में, जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं अब हम कठिन समय में हैं, हो सकता है कि हमें इसे क्विट करना पड़े? कभी ऐसी आपके करियर में 2014 से आपने अपना बताया कि संगीत का हमने करियर स्टार्ट किया, तो 2014 से आज 24 है, 10 वर्ष हो रहे हैं, तो 10 वर्ष में कभी आपको ऐसा लगा कि समाज से हमें कोई समस्या आ रही है या घर से आ रही है कि हमें बैक होने पड़ेगा, ऐसे कभी स्थिति आई? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा परिवार है वो ऑलरेडी संगीत में है, संगीत म्यूजिक लवर है, तो जो 12th क्लास के बाद जो मैंने डिसीजन लिया, हालांकि आपको यहीं से समझ सकते हो आप कि जब हम स्ट्रीम बदलते हैं वहीं से हमारा टर्निंग पॉइंट और जो कठिनाई है वो शुरू हो जाती है, लोगों के कमेंट्स शुरू हो जाते हैं कि ये कैसे आपने अचानक से क्षेत्र बदल दिया और संगीत में क्या करियर है। तो बस वहीं से मेरा स्ट्रगल चालू हो गया, और आज की डेट में स्थिति बहुत सुंदर है। लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने संगीत में मैं क्या कर रही हूँ और संगीत क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको दिख रहा है। और जब मैंने शुरुआत की थी तो ये हुआ था कि संगीत से क्या होगा, संगीत से क्या मिलेगा। अभी की अगर हम बात करें, करंट टाइम पे बात करें, तो जब आप पढ़ते हैं स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, मोस्टली आपने स्कूल के बाद अपना करियर बदला कहीं ना कहीं, तो स्कूल में जब बदलते हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त रहे होंगे स्कूल विधा में आपके साथ 11वीं 12वीं में रहे होंगे, तो कुछ ऐसे बच्चे भी रहे हैं जो आपके साथ इस विधा में आगे बढ़े हैं और आज आपके साथ कार्य कर रहे हैं? मैं असल पर बहुत पीछे रहती थी, बचती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में मध्यम वर्गीय स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं सोचती थी कि टीचर्स कहीं ये ना कहें कि अरे ये तो गाती है, ये तो गाने वाली है, और मैं सोचती थी कि लोग टीचर्स से छुप के रहूँ, तो बस इसलिए मैं हाईलाइट नहीं होना चाहती। कुछ बच्चे थे जो बता देते थे कि जब भी कुछ प्रोग्राम, मैम मलिका गाती है बहुत अच्छा, तो वो सुनने लगती थी, तो फिर मैं सामने आ जाती थी, बच नहीं सकती थी। तो इस तरह से स्कूल में भी मेरा सबसे पहला नाम रहा है कल्चरल एक्टिविटीज। कौन सी विद्यालय रही आपकी? गांधी हाई स्कूल और बहुत सारे डीएवी स्कूल, डीपीएस स्कूल, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाई की है। अभी हमने जैसे हमारा एक पहले भी सवाल था कि सीधी के लिए, देखिए एक करियर आपने चूज किया, उसमें आप लगातार आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस शख्सियत का नाम या जो शब्द हमने यूज किए, जो अचीवमेंट हमने आपकी दिखाए अपने दर्शकों को, ये छोटा नहीं। आज के टाइम पे वो समय चल रहा है जब बच्चे अपने आप की कला को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं समाज में कि हम क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं। उस स्थिति में आपने इतनी बड़ी अगर उपलब्धि हासिल की है, तो ये आपके लिए और पूरे सीधी शहर के लिए, सीधी जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले टाइम पे आप समाज के लिए इस क्षेत्र में क्या काम करना चाहते हैं, जिससे जैसे आप जैसी मर्डिका पांडे सीधी से और निकल के और समाज में अपना योगदान दे, तो ऐसा कुछ आपने विचार बनाया है समाज के लिए? मैं बस चाहती हूँ कि जो लोग जिनके अंदर संगीत छुपा हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि
फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती तो बच्चे आगे नहीं जाते, कुछ करते नहीं है, उनका संगीत में बड़ा रुचि होती है, लेकिन तो उन बच्चों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ कि उन लोग आए यहाँ संगीत सीखें और कुछ भी थोड़ा बहुत जो सेवा उनको लगे वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं। लेकिन अगर उनको संगीत में बहुत रुचि है तो वो संगीत सीखें और मैं तैयार हूँ। मुझे जितना भी चीज़ आता है गुरु के द्वारा, मुझे जो भी चीज़ें आती हैं मैं कर रही हूँ और करूँगी आगे भी। अच्छा, एक बात आई थी अभी कि आपके पास विदेशों से बच्चे आते हैं, बहुत बड़ी बात है। एक तो सीधी के बाद यहाँ तो लोग भोपाल के लोग, दिल्ली के लोग नहीं जानते कि सीधी नाम का कोई शहर है, जो सच्चाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग सीधी से जाके भोपाल में रह रहे हैं या इंदौर में या दिल्ली में रह रहे हैं तो उनको पता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत कोई रेसिडेंशियल है भोपाल का, दिल्ली का, तो नहीं जानता कि सीधी नामक कोई शहर या जिला है। इसके बावजूद आपके पास बाहर से, विदेशों से बच्चे आते हैं। हमने एक क्लिप पाई थी, आपका देखा था वहां पे कि 4-5 लोग आए थे बाहर से। तो वहां तक आप किस हिसाब से पहुंची, वो लोग आपसे कैसे परिचित हुए, और अगर वो आते हैं तो आप किस प्रकार की शिक्षा उनको देती हैं और कितना वो संतुष्ट होकर आपके पास से जाते हैं? हालांकि ये जो विदेश और नेपाल से बच्चे आए हुए हैं और आ चुके हैं, तो ये मेरे YouTube चैनल और Facebook में जो भी क्लिप्स होती हैं और जो मेरा संस्थान का क्लिप्स चल रहा है उनको देखकर आते हैं। और क्योंकि हमारा ये सूत्र है कि हम जल्दी से जल्दी बच्चों को फ्री करके छोड़ दें, उनको बांध के ना रखें, उनको जो वो चाहते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत शौकिया संगीत वाले ही जुड़ रहे हैं कि मुझे थोड़ा बहुत हारमोनियम प्ले करना आ जाए और मैं गाना गाने लगूं, तो वो हम जिस विधा में आप कार्य कर रही हैं, क्योंकि किसी भी दिशा में कार्य करना हो बच्चे को, तो उनको एक कैरियर गाइडेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। सीधी जिला में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें लोग बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि अगर आप इस विधा पे जाते हो या इस सेक्टर पे जाते हो तो फ्यूचर में आप इस पद पर जाओगे। लेकिन अगर हम बात करें संगीत की, तो ऐसा कोई यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र नहीं है प्रॉपर जो उनको ये बता पाए कि आप अगर इस विधा में, संगीत की विधा में जाते हो तो फ्यूचर में आप किस ऊंचाई तक पहुंचोगे। क्योंकि देखिए, जब आप किसी को उनका अपना ड्रीम दिखता है, उनका टारगेट दिखता है, तो बच्चे उसके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, भाई हम फ्यूचर में ये बनेंगे। तो अगर कोई बच्चा संगीत के विधा में जाता है, संगीत के विधा में कार्य करता है, तो फ्यूचर में वो किस स्टेज तक पहुंच सकता है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि दो चीज़ें होती हैं, सरकारी और प्राइवेट। तो ये गवर्नमेंट नौकरियाँ भी होती हैं जो आप कर सकते हैं, जो शुरू में भी पहले भी थी, लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ चुकी हैं, जगह वैकेंसीज ज़्यादा होने लगी हैं। स्कूल्स में भी निकाल दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो था ही ऑलरेडी। तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, रिटर्न एग्ज़ाम दें, पहले पढ़ाई करें, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं म्यूजिक एज अ म्यूजिक टीचर। और या तो आप कुछ अपना, अच्छा, मतलब कि म्यूजिक में भी जॉब मिल सकती है उनको, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, लाइक टीचर के रूप में? बिल्कुल सब्जेक्ट है, आप पूरा पढ़ाई करिए, उसको पीएचडी करना चाहते हैं कंटिन्यू करिए, और पीएचडी के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, और या तो आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं एज अ लेक्चरर। तो या तो आप अपना कुछ पर्सनल करना चाहते हैं, जैसे स्टेज परफॉर्मेंस हो गया, संगीत का, भजन संध्या है, आपको भजन पसंद है, आपका जो मन है जिस क्षेत्र में। और हाँ, टेक्नोलॉजी इतना अच्छी है टेक्नोलॉजीज की, अब आप सारेगामापा शोज और इतने सारे भक्ति के शोज भी बहुत सारे आ गए हैं। आप उसमें कोई चैनल में आता है भक्ति का जो आध्यात्मिक शो है, उसमें सिर्फ भजन का ही कंपटीशन होता है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, अपना पॉपुलैरिटी कमा सकते हैं और सुंदर सुंदर भजन गा के प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे शो के लिए। हम चाहते हैं कि जो अभी लास्ट प्रोग्राम में आप अयोध्या श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में आपको एक स्मृति चिन्ह मिली है, आप उसे एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। ये मणिका जी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम, जिसे पूरा भारतवर्ष कहे तो पूरा ब्रह्मांड उसको मनाया, उसको पर्व को जिया, और वहाँ पे आपको श्री राम भद्राचार्य जी, अनूप जलोटा जी, बहुत सारे वहाँ पे गणमान्य रहे, उनके उपस्थिति में आपको ये स्मृति चिन्ह दिया गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत पसंद। मणिका जी, जैसे सारी चीजों को अगर हम देखें
नज़र डालते हैं अचीवमेंट्स को और आपके जितने भी आप कैटलॉग आपने दिए थे, उसमें एक ही बात आती है कि इतने बड़े स्तर तक पहुंचने में आपकी कला बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आपने भी एक लाइन बोली, स्टार्टिंग में भी आपने बोला था और अभी भी जस्ट आपने बोला कि शासन हो प्रशासन हो, ये कोई बड़ा मंच हो, सांस्कृतिक मंच हो या कोई भी मंच हो, अगर आपके पास कला है, उससे विधा में आप अच्छा काम कर रहे हैं तो भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हम भी एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि जो चीजें आप वहां पर बड़े मंच में रिप्रेजेंट की हैं, उसकी एक झलक 2 सेकंड 10 सेकंड जितना भी हो, आप एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाओ। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी जस्ट अयोध्या, जहाँ पे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, देश विदेश से लोग आए और ये बहुत बड़ा दिन था और आप सीधी से वहां पे पहुंचे। ये भी सीधी के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला एक क्षण था कि आप सीधी जैसे स्थान से जाकर, और जाना तो अलग बात थी, आपने उतने बड़े स्टेज पे प्रस्तुति दी, तो ये अपने सिद्धि के लिए बहुत सौभाग्य की और बहुत गौरव की बात है। और हम आशा करेंगे कि आप दिनों दिन ऐसे ही उन्नति करती रहें, समाज को और अपने विधा को उच्च शिखर तक ले जाते। बहुत